गरीब की केक शॉप। तन्वी अपनी बेटी बुलबुल के साथ रहती थी। वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी। तन्वी दूसरों के घरों में जाकर घर की साफ सफाई का काम करती थी। इसलिए पहले वो बुलबुल को सुबह उसके स्कूल छोड़ती थी, फिर अपने काम के लिए निकल जाती थी। जब बुलबुल के स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तब तन्वी उसको अपने साथ एक घर लेके जाती है, जहाँ पे वो काम करा करती। बुलबुल को वो डस्टिंग का काम दे देती है और दूसरी तरफ वो घर की सारी झाड़ू पोछे का काम करती है। बुलबुल अपनी माँ की बात मानकर अच्छे से डस्टिंग का काम करती है। तभी वो देखती है कि उस घर के बच्चे मजे से केक खा रहे थे। केक देखकर बुलबुल का भी मन ललचाने लगता है और वो वहीं खड़ी होकर उन बच्चों को देखती रहती है। लगता है तुम्हें भी केक खाना है, तभी तो इतनी देर से घूरे जा रही हो। लो, ले लो मेरे हाथ से। बुलबुल केक लेने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी वो लड़की उस केक को जमीन पर गिरा देती है। बुलबुल को केक खाने का बहुत मन था और वो सोच में पड़ जाती है कि उसको ये केक खा लेना चाहिए या नहीं। तभी तन्वी वहां पर आ जाती है। नहीं बुलबुल, तुम इसे बिल्कुल भी नहीं खाओगी। चलो खड़ी हो जाओ। तन्वी बुलबुल को वहां से लेकर चली जाती है। बेटा बुलबुल, मैंने तुम्हें सिखा रखा है ना कि ज़मीन पे पड़ी हुई चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए, फिर भी तुम उस केक को खा रही थी। बताओ तुमने ऐसा क्यों करा? माँ, मेरा भी केक खाने का बहुत मन था। वो बच्चे केक खा रहे थे तो मेरी भी इच्छा जाग उठी। माँ, मुझे भी केक दिला दो ना। बेटा, तुम्हें तो हमारे घर के हालातों के बारे में पता ही है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर केक दिला देती, पर ये तो महंगी चीज़ लगती है। तन्वी की बात सुनकर बुलबुल एक जगह चुपचाप बैठ जाती है। बुलबुल ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा और मैं उसको वही चीज़ नहीं दे पा रही हूँ। मुझे तो केक बनाना भी नहीं आता। आज अपनी सहेली सुनीता के पास ही जाती हूँ, वही मुझे इस प्रॉब्लम से निकालेगी। तन्वी अपनी दोस्त सुनीता से मिलने के लिए चली जाती है। कितने टाइम बाद मुझसे मिलने आ रही है। आज तुझे तेरी दोस्त की याद कैसे आ गई? वो मुझे पूछना था कि क्या तुझे केक बनाना आता है? नहीं, केक तो मुझे बनाना नहीं आता। क्यों? तेरे को कोई काम था क्या? दरअसल मेरी बेटी बुलबुल को केक खाने का बहुत मन था और तुझे तो हमारी घर की परिस्थितियों के बारे में पता ही है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं केक खरीद सकूं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बुलबुल के लिए घर पे ही केक बना दूं। मेरे पास एक सॉल्यूशन है तेरे लिए। तू ऑनलाइन भी केक बनाना सीख सकती है। ऑनलाइन केक बनाना? वो कैसे? आजकल फ़ोन से हमें हर प्रकार की जानकारी मिल सकती है। रुक, मैं तुझे अभी दिखाती हूँ। सुनीता तन्वी को अपने फोन से केक बनाने की विधि दिखाती है, जिसको तन्वी अच्छी तरह से समझ लेती है। जैसा तन्वी को ठीक लगता वो वैसे ही अपने तरीके से केक बनाने की शुरुआत कर रही थी और अंत में उसकी मेहनत रंग लाती है। केक को सजाने के लिए वो छोटे छोटे फ्रूट्स का इस्तेमाल करती है जो वो जंगल से लाई थी और उसका सुंदर सा केक तैयार हो जाता है। तभी बुलबुल घर में वापस आ जाती है। तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो बुलबुल। तुम केक खाना चाहती थी ना? देखो, घर में तुम्हारे लिए ही केक आया है। चलो खा के बताओ कैसा बना है। ये तो बहुत ही अच्छा है माँ। आपने ये कहाँ से ख़रीदा? नहीं नहीं, ये मैंने ख़रीदा नहीं है। ये मैंने खुद अपने हाथों से तेरे लिए बनाया है। इतने कम समय में आपने इतना अच्छा केक बना लिया। ये तो बहुत ही अच्छा बना है माँ। आपने मेरे लिए इतनी मेहनत करी। थैंक यू। अब तन्वी शांति से काम कर पा रही थी क्योंकि उसकी बुलबुल खुश रहती थी। तभी एक दिन वो देखती है कि उसकी मालकिन बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी है। क्या हुआ मैडम जी? आप तो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो। कुछ हुआ है क्या? अब मैं तुझे भला क्या बताऊं तन्वी। ये मेरे बच्चों ने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। सारा दिन बस केक की जिद लगाए रहते हैं। केक खाकर ही दोनों के दोनों बीमार पड़े हैं और फिर भी इन्हें केक चाहिए। एकदम नालायक बच्चे हैं, दुखी कर रखा है। बस इतनी सी बात? अगर आपको कोई तकलीफ़ ना हो तो मैडम जी, क्या मैं आपके लिए केक बना सकती हूँ? हैं? तुम्हें केक बनाना भी आता है क्या? हाँ मैडम जी, दरअसल मैंने ऑनलाइन ही सीखा है केक बनाना। मेरी बुलबुल को भी केक खाने की इच्छा थी तो उसके लिए मैंने खुद घर में ही बनाया था। बिल्कुल घर जैसा अच्छा केक बनेगा। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है,
तुम ही बच्चों के लिए केक बना दो। तन्वी रसोई घर में पहुंचती है और केक बनाने की तैयारियां शुरू करती है। केक का बेस तैयार होने पर तन्वी उसको ओवन में रख देती है और कुछ ही पल में उसका चॉकलेट केक रेडी हो जाता है। वाह तन्वी, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। बच्चों के साथ साथ मुझे भी वो केक बहुत पसंद आया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्रोफेशनल ने बनाया हो। तेरा केक तो बाहर के केक से भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। थैंक यू मैडम जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको मेरा बनाया हुआ केक पसंद आया। कुछ दिनों बाद तन्वी की दोस्त सुनीता उससे मिलने आती है। और तन्वी, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ कैसे आना हुआ? मैं तो अपनी दोस्त से मिलने और उससे केक बना कि नहीं बना वो पूछने आई हूँ। तो बता, बुलबुल को तेरा केक पसंद आया? हाँ, उसे केक बहुत पसंद आया, बहुत खुश थी वो। ये सब तुम्हारी ही हेल्प की वजह से हुआ है। तुम नहीं होती तो भला मैं कहाँ से केक बनाना सीखती। पता है, मैंने मेरी मालकिन के लिए भी केक बनाया था, वो भी बहुत खुश थी। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। ज़रा मुझे भी तो वो केक चखा, मैं भी तो देखूं आखिर तूने कैसे वो केक बनाया है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तो बहुत ही अच्छा बना लिया तूने। इसको खाकर तो मुझे लगता है तुझे तेरी खुद की ही एक केक शॉप खोल लेनी चाहिए। तू भी कैसी बातें करती है? मेरे पास कोई पैसे थोड़ी हैं जो मैं खुद का ही अपना बिजनेस चला लूँ। अरे, तो तेरी ये दोस्त कब काम आएगी? मैं तुझे कुछ पैसे दे दूँगी, तू उससे अपना बिजनेस चालू कर लेना, तभी तो तू मेरी इंडिपेंडेंट वुमेन बन पाएगी। तन्वी को सुनीता की बात कुछ कुछ समझ आने लगती है और वो खुद का बिजनेस खोलने की सोचती है। थोड़े पैसे तन्वी जमा कर लेती है और कुछ पैसे वो अपनी दोस्त सुनीता से ले लेती है। तन्वी अपने घर के बाहर ही केक बेचना शुरू कर देती है, जिसमें वो हर वैरायटी का केक बना के रखती है। गांव के लोगों को तन्वी का केक बहुत पसंद आते हैं और वो उसकी खूब तारीफ करते हैं। अब लोग लड्डू जलेबी कम और तन्वी के केक ज़्यादा खाते थे। ऐसे ही दिन बीतते गए और तन्वी ने बहुत तरक्की कर ली। तन्वी का केक इतना फेमस हो गया कि अब बाहर से भी लोग आकर खाने लगे। योर केक इज़ फैबुलस, आई जस्ट लव्ड इट। मैं आपके केक को सोशल मीडिया पर ज़रूर प्रमोट करूँगी। आपको केक अच्छा लगा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। इतनी मेहनत के बाद आखिर में हमारी तन्वी इंडिपेंडेंट वुमेन बन ही गई।